सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डाटा विच फॉर द फॉलोइंग डाटा इज फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में एक डेटा दे रखा है हमें, ठीक है, जिसके लिए रेट दे रखा है ए और बी का इंडिविजुअल रेट दे रखे, ऑर्डर पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ये, आप अगर एनसीईआरटी करते होगे तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। रेट इज इक्वल टू के a to the power x and b to the power y, where x plus y is order of the reaction। अगर हम ऑर्डर की बात करें सो ऑर्डर किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर तीनों जो क्वांटिटीज दे रखी हैं, अगर बेटा ध्यान दो, जो तीनों क्वांटिटीज दे रखी हैं उसके हिसाब से हम रेट लॉ लिखना चाहें तो कैसे आएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। फिर दूसरे के लिए लिखूँ अगर 4 इंटू 10 की पावर -3 के टाइम्स 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ऐसे ही तीसरे के लिए लिखूँ बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 के टाइम्स 0.2 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। तो क्या करना है हमें, ये हमारी तीन इक्वेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और तीसरी वाली हो गई इक्वेशन 3। तो कुछ मत करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के तो कैंसिल हो गया तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y। सो 0.1 की पावर y 0.1 की पावर y हो गया, यहाँ भी k था, k भी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया, ये आया 1/2 और 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट गया, यानी यहाँ से क्या बचा 1/2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि ये भी आ गया कितना 1/2 की पावर x, यानी x क्या निकला यहाँ से, x निकल गया 1। ठीक है, y निकालना है तो वही करना है मुझे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन डिवाइड कर देता हूँ। तो y निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। तो क्या है 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6। अब 1.6 को मैं 16 लिख रहा हूँ बेटा, 1.6 को 16 लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के टाइम्स ये आएगा आपका 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y। तो ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, k से k निपट गया, ये पूरी टर्म कट गई, यानी यहाँ से क्या बचा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.2 है नीचे, तो ये आएगा आपका 1/2 की पावर y। बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर आई है, y की वैल्यू आई है 2 के। तो x किसके बराबर है 1 के, y किसके बराबर है 2 के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मुझे देख के बताओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x1 है और y2 है। तो मुझे दिख रहा है सिर्फ थर्ड ऐसा ऑप्शन है जिसमें x1 है y2 है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हुआ है।